Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter Kolkata, the city of joy. ओके, कैलकटा यानी कि कोलकाता। बच्चों आपने इसका नाम सुना होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या यहाँ का फूड फेमस है, कौन सी यहाँ देखने की जगह हैं। ओके, लेट्स रीड द चैप्टर। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. इट वॉज अर्लियर नोन एज कैलकटा. It is a metropolitan city of India, the third most populous. Kolkata has a rich culture tradition. It is also known as the city of joy. All the important offices of the state government are in the city. The chief minister and governor of the state work here. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और इसको पहले कैलकटा के नाम से जाना जाता था। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है बच्चों, ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है ये। कोलकाता हैज़ अ रिच कल्चर ट्रेडिशन, एक बहुत बढ़िया इनका ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है यहाँ का, और इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो यहाँ इसी सिटी से काम करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट वर्क हेयर, और जो भी चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं वो कैलकटा यानी कोलकाता में ही काम करते हैं, वहीं से रहकर काम करते हैं। नाउ लोकेशन, कोलकाता की हम बात करते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, ये सिचुएटेड है। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, और हुगली रिवर जो है वो गंगा रिवर मेन रिवर है, उसी की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। एंड इट इज़ अ पोर्ट बट नॉट ऑन द सी कोस्ट। ये एक पोर्ट में काउंट होता है, कोलकाता एक पोर्ट है लेकिन ये सी कोस्ट पर नहीं है, सी कोस्ट से 150 किलोमीटर दूर है। ओके, नाउ हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट, कोलकाता हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट. इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड. एक माइल्ड यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ का, सुहावना मौसम रहता है, ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। द सिटी रिसीव्स हैवी रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और यहाँ हैवी रेनफॉल होती है जून से सितंबर के महीने में। द वेदर रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द मानसून. मानसून के टाइम पर जो यहाँ का वेदर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्योंकि एक तो पॉपुलस सिटी है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, ऊपर से बारिश होती है, गर्मी होती है, तो मानसून सीजन में यहाँ का जो वेदर है वो हॉट और ह्यूमिड हो जाता है। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में, कोलकाता की हिस्ट्री के बारे में, बंगाल वॉज अ बिग स्टेट बिफोर 1905। 1905 से पहले बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड इट इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन 1905। 1905 में जो ब्रिटिशर्स था लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। In 1947, East Bengal became the part of Pakistan and was called East Pakistan. East Bengal became the part of Pakistan and was called East Pakistan. जो ईस्ट का जो पार्ट था वो पाकिस्तान में मर्ज हो गया, पाकिस्तान में मिल गया और उसको पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। और इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, और 1971 में जो ये ईस्ट पाकिस्तान था ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया। एंड वेस्ट बंगाल वो स्टेट विद कैलकटा एज इट्स कैपिटल, और एक वेस्ट बंगाल बना दिया गया जिसकी कैपिटल क्या थी, कैलकटा। रिसेंटली बोथ द नेम्स हैव बीन चेंज, लेकिन आज दोनों के नाम चेंज हो गए हैं। वेस्ट बंगाल हैज़ बीन सजेस्टेड टू चेंज टू पश्चिम बंगाल एंड कैलकटा हैज़ बीन चेंज टू कोलकाता। जो वेस्ट बंगाल था उसका नाम चेंज होके पश्चिम बंगाल हो गया है, और कैलकटा का जो नाम है वो कोलकाता हो गया है। द थ्री विलेजेस नेमली सुल्तानाती, गोविंदपुर एंड कोलकाता joined to form कोलकाता in 1698, और इसमें 3 विलेजेस हैं जो कि सुल्तानाती, गोविंदपुर एंड कोलिकाता, इन तीनों ने मिलके कोलकाता बना लिया 1698 में। इट वॉज कोल्ड कैलकटा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड जब अंग्रेज राज करने आए थे उस टाइम कोलकाता को कैलकटा के नाम से जाना जाता था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल
टिल 1911, 1911 तक इंडिया की कैपिटल भी रहा है कैलकाटा। उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। नाउ प्लेसेस वर्थ विजिटिंग। कोलकाता में बच्चों ऐसी कौन सी जगह हैं जहां आप घूमने जाना पसंद करोगे? कोलकाता हैज़ मैनी प्लेसेस दैट अट्रैक्ट विजिटर्स। कोलकाता में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। देयर आर मैनी ओल्ड पैलेसेस हेयर, बहुत सारे पुराने महल हैं, पैलेस हैं यहाँ। इट इज़ ऑफन एलिज्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस, और इसको सिटी ऑफ पैलेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे पुराने पैलेसेस हैं। द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, और कोलकाता की जो लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी, वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। द पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट हेयर। जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट के, वो इसी लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ द सिटी इज़ द विक्टोरिया मेमोरियल, और एक बहुत सुंदर अट्रैक्शन क्या है यहाँ की? विक्टोरिया मेमोरियल है, जो क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, वाइट मार्बल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड इट। किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसको बनाने के लिए वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद मार्बल के पत्थर को यूज़ किया गया है। इट वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उसकी याद में बनाया गया है। दिस मेमोरियल हॉल बिल्ट इन 1921 अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये इतना सुंदर बना हुआ है इसका जो हॉल है कि बहुत सारे इंडिया और इंडिया से बाहर जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। इट इज़ फेमस फॉर स्टैचू एंड पेंटिंग्स। ये हॉल जो है यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और ये कहाँ है? ये हार्ट ऑफ सिटी यानी सिटी के बीच में लोकेटेड है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन्स आर नोन फॉर देयर बनियान ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे आप बोटेनिकल गार्डन्स देखोगे जो कि बनियान ट्री के लिए फेमस हैं। अदर प्लेसेस वी कैन विजिट हेयर आर द इंडियन म्यूजियम, अलीपुर जू, बिरला प्लानिटेरियम एंड एडन पैराडाइज गार्डन। इनके अलावा यहाँ और भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देखोगे। एडन गार्डन है, अलीपुर जू है, इंडियन म्यूजियम है, बिरला प्लानिटेरियम है। यहाँ आप जाकर खूब इंजॉय कर सकते हो। रविंद्र सरोवर, रामाकृष्ण मठ इन बेलूर एंड दक्षिणेश्वर काली टेम्पल इन नॉर्थ कोलकाता आर सम अदर प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन कोलकाता। और कोलकाता में ये जो फेमस मठ और टेम्पल हैं ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सी इन द पिक्चर। ओके, नेक्स्ट इज हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज, देयर इज एन ओल्ड कैंटिलीवर ब्रिज इन कोलकाता। ये बहुत ही पुराना ब्रिज है। अर्लियर दिस ब्रिज ऑन हुगली वॉज नोन एज हावर्ड ब्रिज, और पहले इसको हावर्ड ब्रिज के नाम से जाना जाता था। द ब्रिज लुक्स लाइक अ हैंगिंग ब्रिज बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सपोर्टिंग पिलर्स। इसको हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके कोई इसका सपोर्टिंग पिलर नहीं है, कोई भी पिलर के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। इट वॉज रीनेम्ड अ फ्यू ईयर्स बैक in the honor of Rabindranath Tagore. It is now known as Rabindranath Setu now. अब इसको क्या बोला जाता है? कुछ टाइम पहले इसका नाम चेंज हुआ है, हावर्ड ब्रिज से इसका नाम हो गया है रविंद्रनाथ टैगोर सेतु। ओके, अब इसको रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। Kolkata has a good network of roads and railways. The main railway station here is Howard Station. It is linked to the city by Howard Bridge. It was built in the British period. Two more stations are Kolkata Cheaper and Sela Station, and the Howard Bridge and Vidyasagar Setu are two famous bridges on Hooghly River that serve transport. And underground railway systems in Kolkata is called metro. Trains also run through the rails. The underground railway metro connects the northern parts of the Kolkata. Kolkata is a riverine port. There is an international airport named after Netaji Subhash Chandra Bose.
तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। कोलकाता जो है वो वेल कनेक्टेड है बाय रोड एंड रेलवे। पूरे शहर में आप इधर उधर बाय रोड और बाय रेलवे आप घूम सकते हो। मेन रेलवे स्टेशन यहाँ का हावर्ड स्टेशन है और वो सिटी से हावर्ड ब्रिज से जुड़ा हुआ है। इट वॉज बिल्ट इन द ब्रिटिश पीरियड। कब बना था ये? ब्रिटिश पीरियड, जब अंग्रेज आए थे उस टाइम ये बनाया गया था। 2 more stations आर कोलकाता, चीपर एंड सेला स्टेशन। और 2 more स्टेशन है यहाँ के इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं। द हावर्ड ब्रिज एंड विद्यासागर सेतु आर 2 फेमस ब्रिज इन हुगली रिवर दैट सर्व ट्रांसपोर्ट। और इनके अलावा ये 2 फेमस सेतु भी हैं यहाँ। एंड अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन कोलकाता इज कॉल्ड मेट्रो। और यहाँ जो मेट्रो है बच्चों वो अंडरग्राउंड चलती है। एंड ट्रेन्स ऑल्सो रन थ्रू द रेल्स। और जो ऊपर चलती हैं वो रेल्स चलती हैं। और मेट्रो सारी यहाँ मेट्रो सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड है। द अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो कनेक्ट्स द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कोलकाता। जो मेट्रो है वो पूरा नॉर्दर्न पार्ट आपस में मेट्रो से जुड़ा हुआ है। कोलकाता इज़ अ रिवर राइन पोर्ट। एक रिवर राइन पोर्ट है ये, जो रिवर्स के साइड में है, रिवर से जुड़ा हुआ है, रिवर से कनेक्टेड है। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द पीपल। Now we will read about the people of Calcutta, that is Kolkata. Languages, dresses, food, festivals and sports. The people of Kolkata speak Bengali, English, Hindi are also spoken by many people in Kolkata. Mainly जो मेन लैंग्वेज है यहाँ की that is Bengali, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। Bengali men wear धोती कुर्ता एंड वीमेन वियर साड़ी एंड सलवार कमीज। जो बंगाली मैन है वहाँ के, जो प्रॉपर वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, धोती कुर्ता उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। और जो वीमेन है वो साड़ी पहनती है, बंगाली साड़ी बहुत फेमस हैं, या फिर सलवार कमीज पहनती हैं। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ कोलकातान्स। जो कोलकाता के जो लोग हैं, कोलकाता में जो रहते हैं, उनको कोलकातन्स बोलते हैं। और उनका स्टेपल यानी कि मेन फूड क्या है? राइस एंड फिश। दे लाइक टू हैव स्वीट्स ऑल्सो। उनको मिठाइयाँ भी बहुत पसंद है। दैट इज़ रसगुल्ला, संदेश एंड मिष्टी दोई आर सम पॉपुलर स्वीट्स। रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई ये यहाँ की फेमस स्वीट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड इन कोलकाता। दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ बेंगोलीज। ज़्यादातर हर एक रिलीजन के जितने भी फेस्टिवल हैं वो कोलकाता में मनाए जाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा और काली माता की जो पूजा है वो इन लोगों का, बेंगोलीज का मेन फेस्टिवल होता है। दे सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल विद पॉम्प एंड शो। ये पूरे धूमधाम से, पूरे जोर शोर से ये दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। द पीपल ऑफ कोलकाता हैव अ पैशन फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट। जो लोग हैं कोलकाता के, कोलकातन्स जो लोग हैं, उनको फुटबॉल और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो पैशन है, दीवाने हैं इन दो प्ले के, गेम्स के। मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल आर द 2 ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता में फुटबॉल क्लब्स भी हैं जो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल क्लब के नाम से फेमस हैं। 7 इंडियंस वोन द नोबेल प्राइज एंड अमंग देम 3 आर फ्रॉम कोलकाता अलोन। 7 इंडियंस ने नोबेल प्राइज़ जीता है, जिसमें से 3 लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं। दे आर रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913। फर्स्ट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में अवार्ड जीता था, नोबेल प्राइज़ जीता था। मदर टेरेसा 1979। सेकंड है मदर टेरेसा, जिन्होंने 1979 में जिनको अवार्ड मिला था। एंड अमर्त्य सेन, दैट इज़ इन 1998 में अमृता सेन को अवार्ड मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम जनगण मन। कोलकाता हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज। मैनी फेमस इंडियन राइटर्स एंड पेंटर्स बिलोंग टू कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो कि जनगण मन है वो लिखा था। कोलकाता जो है वो एक सिटी है जो पूरे कल्चर से भरी हुई है। बहुत बढ़िया यहाँ का कल्चर है, बहुत वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे फेमस इंडियन राइटर्स और पेंटर हैं वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। यानी कोलकाता ने हमें बहुत सारे बढ़िया पेंटर्स, राइटर्स दिए हैं।
ओके, तो ये था बच्चों कोलकाता के बारे में। कोलकाता के बारे में आपने पढ़ा, वहाँ के लोगों के बारे में आपने जाना कि वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, वहाँ पर घूमने की क्या चीज़ें हैं। अब इस चैप्टर को आप दोबारा रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।